अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो अब हम हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये कैपकट लर्निंग ट्यूटोरियल की सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो है, ट्यूटोरियल नंबर 2। तो इसमें बेसिकली मैं आपको उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी फर्स्ट ट्यूटोरियल में। ये सेकंड ट्यूटोरियल में मैं आपसे उसी से रिलेटेड और चीज़ें आपको सिखाऊंगा तो वो कैसे अप्लाई की जाती हैं। तो इसमें पहले हम टेक्स्ट को समझ लेते हैं। अभी टेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं। तो टेक्स्ट में बेसिकली ये नीचे आप देख रहे हैं पूरी रो में ऐड टेक्स्ट, स्टिकर, ऑटो कैप्शन, टेक्स्ट टू ऑडियो, ये पैकेज, टेक्स्ट टेम्पलेट, ऑटो लिरिक्स और ड्रा। तो इसमें हम जो तीन चार चीज़ें समझेंगे उसमें ये है ऐड टेक्स्ट को समझेंगे और स्टिकर को समझेंगे। और उसके अलावा टेक्स्ट टेम्पलेट, ये तो ऑटो है मीन्स के ये टेम्पलेट है। तो उसके अलावा ड्रा को समझेंगे कि ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एड टेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो एड टेक्स्ट में हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो कुछ भी मिसाल के तौर पे टाइप करना है तो ये बॉक्स में टाइप करना है। तो ये बॉक्स में मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया पबजी गेम प्ले, पबजी गेम प्ले वीडियो। अब बेसिकली ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास टेम्पलेट भी खुल के आ गए नीचे। ये नीचे जो है वो टेम्पलेट हैं। हम टेम्पलेट को नहीं देखेंगे, हम फ़ॉन्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ से हमें जो फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेंगे। मॉडर्न वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके अलावा स्टाइल में आ जाएंगे और स्टाइल में समझेंगे कि स्टाइल में ये जो है हमारे पास ब्रांड कलर्स वगैरह, स्ट्रोक, जो हम बॉर्डर स्ट्रोक दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको ब्लैक का बॉर्डर स्ट्रोक दे दिया। और उसके अलावा हमारे पास ग्लो में आ जाएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन है ग्लो का। टेक्स्ट ग्लो करेगा तो वो जिस कलर में आप ग्लो करवाना चाहते हो वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। ये इंटरनल ग्लो करेगा, ये एक्सटर्नल ग्लो करेगा, यानी कि पीछे से लाइट आएगी उसके अंदर से लाइट आएगी टेक्स्ट के। तो इसमें भी आप जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे ऑफ रहने देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए इसे भी बंद कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेडो। शेडो में आप देख सकते हैं कि हमें अगर शेडो ऐड करना है, मिसाल के तौर पर ब्लैक शेडो ऐड करना है, तो ये शेडो ऐड हुआ था। पहले ग्लो थी, ये शेडो है। और फिर इस शेडो का ओपेसिटी कम ज़्यादा करके हम शेडो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है कर्व, यानी इसको जो है हम टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो मोनोग्राम पे नहीं बना होता या ऐसा कोई आप इधर ही अपना कोई लोगो बनाना चाहते हैं, कोई सिंपल सा बस हल्का फुल्का वो टेक्स्ट को फोल्ड कर्व करके, तो ये सीन है। इसके अलावा ये आती है टेक्स्ट स्पेसिंग। अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से जो कोई भी टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर कॉलम देखे तो वो सेंटर से शुरू होगा। मिसाल के तौर पर पीसी, तो ये सेंटर से शुरू होगा। मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँ, मैं जैसे इधर किया तो वो टेक्स्ट उस साइड पे चला गया। इसको कहते हैं स्पेसिंग, यानी कि आप किस तरह से टेक्स्ट को शो करवाना चाहते हैं। तो इसको हम सेंटर कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बोल्ड। इसमें ये है कि बेसिकली हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक है, उसके बाद ये अंडरलाइन है। ये तीन चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये हर चीज़ कहीं भी टेक्स्ट ऐड करो ये होती हैं, तो इनको ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट में इफ़ेक्ट में। यहाँ से बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट के साथ इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं। और उसके अलावा अब हम आ जाते हैं एनिमेशन में। मेन चीज़ एनिमेशन में है, जो आपका टेक्स्ट किस तरीके से शो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब ये हमारी वीडियो का टेक्स्ट जो है ये अभी लोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, जब तक ये लोड हो जाए मैं आपको ये बात बताने चाहता हूँ, अगर आपको ये गैप कट चाहिए, पिछली वीडियो मेरी पहली वीडियो थी उसमें भी ये मैंने बताया था कि अगर आपको गैप कट चाहिए, इस बार मैं सब्सक्राइबर वाला कोई सीन नहीं रख रहा। इस बार आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें नीचे, उसके बाद सब्सक्राइब चैनल चैनल को, और वो स्क्रीनशॉट करके मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे ड्रॉप कर दूंगा, उसमें मुझे शेयर कर दें व्हाट्सएप पे कि आपने सब्सक्राइब किया है। मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आउट के। अब आपने ये लगाया इन पे, जो टेक्स्ट की स्टार्टिंग है। अब हम इसको लगा सकते हैं आउट पे। अब आउट पे इसको लगा दें ये, तो जब ये टेक्स्ट जाएगा ये उसकी एनिमेशन है। उसके बाद ये है बबल। बबलेस, तो ये बेसिकली काम तो आता नहीं है, ये वो टेक्स्ट वगैरह शो करवाने के लिए होता है।
ये जो स्टोरी वगैरह बनाते हैं उनके लिए इस्तेमाल में आता है। यानी मीन्स के इसको मैं अगर इधर क्लिक कर दूँ तो ये आ जाएगा, तो इसमें जो है अपना टेक्स्ट वो है वो शो उसी तरीके से होगा, बस ये है कि वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रीसेट है जो कि लॉगिन करने पे, लॉगिन आपने नहीं करना है कैपकट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से ये शुरू शुरू में अपना टेक्स्ट आते हैं। उसके बाद बेसिकली हमारे पास जो सीन है, तो अब आपने बेसिक टेक्स्ट को समझ लिया। अब मैं आपको टेम्पलेट यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। तो इसको हम करते हैं डिलीट, यहाँ से आते हैं टेक्स्ट टेम्पलेट पे। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास पॉपअप खुला जाएगा, और पॉपअप में आप देख सकते हैं हर तरीके की जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब वगैरह के वो बटन, नोटिफिकेशन वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। रेट्रो, सोशल मीडिया, और ये नहीं कि आप खाली इसको रख सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये इस्तेमाल किया, तो गाइस देख सकते हैं आप ये ऐड हो चुका है। तो अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी अपन नाम लिखेंगे लर्निंग लाइफ। ये यूट्यूब का भी होता है, यहाँ पर सोशल मीडिया को कमाल दिखाता हूँ। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरीके की शो होगी कि वो साइड पर अपने वीडियोस के, यूट्यूब की वीडियोस के साइड पर ये पॉपअप चलाते हैं नाम वाले, ये इसी यहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो अब गाइस दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये ऐड किया, अभी आप टेक्स्ट टेम्पलेट आप समझिए किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। अब इसमें होंगे टेम्पलेट में दो पोर्शन वाले, वो होंगे इफ़ेक्ट, जिनमें टेक्स्ट जो होगा वो दो लाइनों में होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट हो सकता है, सॉरी यूट्यूब लिखते हैं तो उसके अक्षरों का, सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया मैंने, टेम्पलेट यहाँ से सर्च होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी यूट्यूब, तो मैंने ये यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब इंट्रो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ऐसा टेक्स्ट था जिसमें ये है मेरे ख्याल से, ये भी बहुत बहुत मशहूर इफ़ेक्ट है। अक्सर औकात ये वो चैप्टर्स वगैरह बनाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग, उसमें ये ब्लॉग्स वगैरह में ये इस्तेमाल होता है, रैपर वाला इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आ गया हमारे पास, फिर ये भी सिंगल वाला है। यहाँ पर सब ट्राई यूट्यूब, जो का जी रहा। अब यहाँ पर आपके पास क्या सीन है, यहाँ पर जो है आपके पास ऐसे दो रो में शो होंगी, ठीक है। अब क्या सीन है इसका कि जैसे कि अभी आ गई, अब ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में ये को आइकन शो हो रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सब्सक्राइब नाउ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया लर्निंग लाइफ, अब नीचे पे मैंने कर दिया ट्यूटोरियल नंबर TOU, ट्यूटोरियल नंबर 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। ऐसे 3 रोज़ वाले भी हैं, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गई हमारी नेक्स्ट, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आ गई ड्रॉ की बारी। तो मैं आपको बेसिक बेसिक तो समझाऊंगा ड्रॉ में, बाकी चीज़ें आपने समझनी होंगी। जैसे मैंने अभी मिसाल के तौर पर ये लाइनिंग वाला सिलेक्ट किया और इस पर जूम किया, और यहाँ पर एक छोटा सा इफेक्ट, वो डांसिंग वगैरह पर उन चीज़ों को इफेक्ट बनाकर दिखाते हैं, तो वैसा ही एक इफेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। फिर यहाँ से मैंने ब्रश को सिलेक्ट किया, और इसकी क्या सीन है, ओपेसिटी 100 है। ब्रश पे वापस आ जाते हैं, साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं, साइज़ छोटा था मेरे ख्याल से इसलिए वो ओ
पैटर्न पे आते हैं वहाँ पे। तो गाइस इसमें तो गाइस पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद साइज एडजस्ट करके मैं आपको एक छोटा सा इफेक्ट बना कर दिखाता हूँ। ये देखें, बेसिकली हमने ये बना लिया। अब इसके बाद इस पर भी एनिमेशन लगा सकते हैं आप। एनिमेशन में आएंगे, और यहाँ से आपको जो एनिमेशन समझ में आए, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये एनिमेशन सेलेक्ट कर ली, उसका साइज़ कर दिया कम, और ये देखें, ये जो फ्रेम बाय फ्रेम इसकी वो होती है लाइनिंग वगैरह की, सॉरी ड्रॉ की, डांस वगैरह पर। तो वो चीज़ें ये जो है समझाने के लिए आपको कि ड्रॉ किस तरीके से काम करता है, इस पे इफेक्ट किस तरीके से लगाया जा सकता है। अब इसे भी हम ख़त्म कर देंगे। अब मेरे ख्याल से आप टेक्स्ट समझ गए हैं। उसके अलावा ये है पैकेजिंग वगैरह, ये सब कुछ सब अपना साइन अप करने पर आप यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा काम की भी नहीं है इसके। और स्टिकर में आपको दिखा देता हूँ। स्टिकर में सिंपली कुछ भी नहीं है, स्टिकर में चेंज कुछ भी नहीं होता है। आप कोई भी स्टिकर यहाँ से सब्सक्राइब बटन वगैरह उठाकर यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे इफेक्ट्स की। अब इफ़ेक्ट्स में जो कैपकट यूज़ करते हैं उनको पता है यहाँ पर इफ़ेक्ट होते हैं। डाउनलोड होकर इस्तेमाल करने का तरीका भी पता है, किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट जो है, कोई भी इफ़ेक्ट जो है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हमने एक लगा दिया, और जैसे ही हमने इसे स्टार्ट किया तो ये अप्लाई होगा। इसी तरीके से कोई भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट लगाया जा सकता है। इन ट्यूटोरियल्स में बेसिकली ये 3-4 ट्यूटोरियल्स होंगे गाइस, जिसमें मैं आपको, जिनको नहीं आता उनके लिए एक अपना बेहतरीन तरीके से वो समझ पाए कि कैपकट किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा आपको कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है या बेक करना है, मिसाल के तौर पर मैंने स्टिकर ऐड कर दिया था, या मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, एक मिसाल के तौर पर कट लगा दिया। अब ये कट मैंने रिमूव करना है, मैंने कट नहीं लगाना था, गलती से लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बटन शो हो रहा है इसे, कि उसका आप कट रिमूव कर देंगे। अगर आप उन्हें गलती से रिमूव कर दिया, आप दोबारा ला भी सकते हैं। तो ये होता है मिसाल के तौर पे अंडू करने का तरीका होता है बेसिकली। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो कैप्शन की भी है, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपकी समझ में नहीं आएंगी, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, इसमें टेम्पलेट का ऑप्शन भी है। टेम्पलेट का ऑप्शन मीन्स कि आपको इंट्रो वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप बनाना चाहते हो, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। इंट्रो वगैरह, लोगों की यूट्यूब के इंट्रोज वगैरह जो स्टार्टिंग इंट्रो होते हैं बहुत से टाइप के, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, न्यूज़ चैनल वगैरह के। तो बेसिकली हमारा काम नहीं है इनके साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़िल्टर्स में। अब फ़िल्टर्स में बेसिकली फ़िल्टर्स होते हैं जो वीडियो पर अप्लाई किए जाते हैं रेज़ोल्यूशन बढ़ाने के लिए, या क्लियरेंस के लिए, या एक इपिक सा इफ़ेक्ट देने के लिए। और फिर उनकी जो है आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो, कि उनकी जो है स्ट्रेंथ है, या अपना बेसिकली पावर वो वैल्यू बोल सकते हो, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये एडजस्टमेंट टूल है, इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह। उसमें ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी है, जैसे मैंने ऑटो एडजस्टमेंट पे दिया ना, तो ये हर चीज़ को ऑटो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, मगर ये इतना काम का नहीं है। कलर मैच का टूल अच्छा है, आप किसी दूसरे क्लिप से उस क्लिप पर लाना चाहते हो कलर वगैरह को, तो वो भी आप बेसिकली ला सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, और ये जो है अपना ब्लेंस, ये जो चीज़ें हैं ये टोटल एक अलग इन पे बन सकता है, पूरी वीडियो बनेगी। आपको समझाने के लिए बेसिकली बता दिया है, जो इनको यूज़ करना आता है उनके लिए बता दिया है कि ये चीज़ें यहाँ पर है। जिनने कैपकट नहीं चलाया हुआ वैसे उनको वीडियो एडिटिंग करनी आती है, उनके लिए बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो उसके बाद वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन है। वीडियो क्वालिटी में हम
3-4 ऑप्शन है, स्टेबलाइज़ कर सकते हैं वीडियो को, जो कैमरे से रिकॉर्ड हुई होती है तो वो शेकी वीडियो होती है तो उसको बेसिकली यूज़ करके स्टेबलाइज़र को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज क्वालिटी क्या है, रिड्यूस रिड्यूस इमेज नॉइज़, ये बेसिकली जो हमारी इमेज कम रेज़ोल्यूशन वाले कैमरा से या लो लाइटिंग एरियाज़ में जो रिकॉर्ड की जाती है ना, जिन कैमराज़ के जो आइरिस या अपर्चर की वो वैल्यूज़ कम होती हैं, वो लो लाइटिंग में उनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो अपना जो लाइट है उसको बढ़ाने के लिए नॉइज़ ऐड कर देते हैं वीडियो में, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर से मैं बता दूँ कि ऑटो एडजस्टमेंट है, ये सब कुछ ऑटो में करेगा। उसके बाद ये ऑप्टिकल फ्लो है, उसके बाद ये सुपर रेज़ोल्यूशन 4K, अलग-अलग एआई टूल हैं ये सारे, जो बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी के बेस्ड हैं और ये उस पर ही काम करके आपकी जो वीडियो है उसको स्मूथ और बेटर कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट का भी मैंने आपको बता दिया, स्टिकर का, बैकग्राउंड का। अच्छा, बैकग्राउंड का काफ़ी पूछते हैं दोस्त, ये बैकग्राउंड जो टूल है इसलिए इस्तेमाल में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमने इसमें रेशो में आए, अब ये वीडियो जो थी ये लैंडस्केप थी, अब मैंने इसको टिकटॉक के लिए पोर्ट्रेट कर दिया, ठीक है? पोर्ट्रेट कर दिया तो ये बैकग्राउंड इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। ये बैकग्राउंड मैंने इस पे पहले लगाया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लर वाला, ये देखो। अब ये वीडियो आपने जैसे पोर्ट्रेट किया तो ये इस तरीके से शो होगी, यहाँ पर ये बैकग्राउंड का इस्तेमाल है। इतना ब्लर करना चाहें। हुँ, हाँ। उसके अलावा आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई बैकग्राउंड अपनी तरफ से लगाना है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी बैकग्राउंड। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी कि किस तरीके से वर्क करती हैं। और दोबारा मैं इसको इसके ओरिजिनल साइज़ में ले आऊँगा और उसके बाद यहाँ से ये एआई अवतार्स वगैरह ये चीज़ें सारी एआई बेस्ड हैं, ये आप खोलेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। इनमें बेसिकली करना कुछ भी नहीं होता, ऑटोमेटिक है सब कुछ। बाकी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको इसकी सिखा दी हैं। ओवरले ऐड करने का तरीका बता देते हैं आपको कि ओवरले ऐड करने के लिए बेसिकली यहाँ से हम कोई वीडियो या ऑडियो ओवरले के तौर पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ओवरले ऐड कर दी। ये बेसिकली एक और स्क्रीन होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं और इस पर भी अलग-अलग तरीके से काम हो सकता है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे हम ओवरले पर बात करेंगे और ओवरले से मुतल्लिक मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक करके इसके नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।